पाकिस्तान रियल एस्टेट जहां क्रैश हुआ है, वहीं कुछ सरमायाकारियां हैं, इन्वेस्टमेंट हैं जो पाकिस्तानियों के बहुत सारे पैसे ना तो वापस कर रही हैं और ना ही उन्हें बदले में कोई इन्वेस्टमेंट या अल्टरनेट ऑफर कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लाहौर रियल एस्टेट की कुछ सोसाइटीज़ को जहां फ्रॉड की रेशो बहुत ज़्यादा है और विक्टिम्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपने सरमायाकारी करने का सोचा हुआ है तो आप इन सोसाइटीज़ के बारे में सारी हकाइक, सारी इन्फॉर्मेशन जान लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए सारी चीज़ों का पता हो और आप भी उन विक्टिम्स में शुमार ना हो। देखें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें जी, अल जलील गार्डन और अल नूर ऑर्चर्ड और उसके साथ अल रहमान गार्डन। अल रहमान गार्डन का तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल जलील डेवलपर और अल नूर ऑर्चर्ड ये एक ही डेवलपर का प्रोजेक्ट है। यहाँ लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा लॉस खाया। स्टार्टिंग में लोगों ने इसके मेन एंट्रेंस से मुतासिर होकर इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिया। स्टिल लोग अभी लॉस में हैं यहाँ पर, क्योंकि फाइल्स मार्केट जिस तरह पाकिस्तान में बुरी तरह पिटी है, बुरी तरह इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, वहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। हालात आप देखें तो पाकिस्तान के वैसे ही ख़राब हैं, इकोनॉमी पाकिस्तान की अच्छी नहीं चल रही, लेकिन ऐसे में मार्केट जैसे गिरनी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। वहाँ अगर आप अल नूर ऑर्चर्ड अल जलील डेवलपर की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़ीरो है। डेवलपमेंट ज़ीरो है, बायर यहाँ पर मिल नहीं रहा, क्योंकि स्कैम्स और फ्रॉड्स की वजह से लोगों की कंसर्न जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो लॉस में चल रहे हैं। अगर आप बात करें वेस्ट मरीना ब्लॉक हो या स्पोर्ट्स सिटी ब्लॉक हो तो 12-12, 15-15 लाख की लोगों की पेमेंट्स यहाँ पर फंसी हुई हैं, बट स्टिल ना लोगों को प्लॉट्स मिल रहे हैं, ना लोगों को अल्टरनेट मिल रहा है। और इनके बारे में एक ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि जहाँ से ये लैंड, ये ज़मीन खरीद रहे हैं और जहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदी है तो वो जितने किसान काश्तकार हैं उनसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्होंने ज़मीन खरीदी है और वो इंस्टॉलमेंट्स भी अभी ये पे नहीं कर पा रहे, और जिनसे लैंड खरीदी है उनके चेक बाउंस हो रहे हैं। ये हमारी रिसर्च है, हमने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके पता करवाया। तो अल नूर ऑर्चर्ड अल जलील डेवलपर इस टाइम पे फ्रॉड रेशियोज़ में लाहौर में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। उसके बाद आप बात करें, लाहौर मोटरवे सिटी है जी, यहाँ भी सेम हाल है। मोटरवे सिटी के बारे में इंकशाफ है कि ये रिटायर्ड सिविलियंस की मलकियत है और जहाँ प्लॉट ओनर्स को रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। यहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ हाथ हुआ है। सोसाइटीज़ में अगर आप देखें तो प्लॉट आपको इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं, इतने ज़्यादा प्राइसेस हैं। डीलर्स ने यहाँ पर जो बूम क्रिएट किया हुआ था उसकी वजह से, लेकिन बायर नहीं है। आपको देखें तो कुव्वत खरीद वैसे कम है लोगों की, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ख़रीदा हुआ है उनके वो प्लॉट उस कीमत पे नहीं जा रहे जिस कीमत पे डीलर्स ने उनको बेचे और जिस कीमत पे वो बेचना चाहते थे। और सोसाइटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सो है, कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक अमेनिटीज़ की यहाँ पर मिसिंग है और सोसाइटीज़ के अंदर रात को सांप, इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको। ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च के मुताबिक आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। और इन सोसाइटीज़ में अगर आप नाम सुन लें आप गौर से, फिर इनका इक्वली हम डिस्कस करते हैं कि क्या फ्रॉड होता है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया अल जलील डेवलपर, अल नूर ऑर्चर्ड, उसके बाद न्यू लाहौर सिटी, जैतून सिटी, इतिहाद टाउन फेज़ 2, लाहौर स्मार्ट सिटी, अजान स्मार्ट सिटी, NFC 2, ओमेगा रेजिडेंसिया, स्टेट लाइफ। क्योंकि फ्रॉड के बावजूद ये सोसाइटीज़ क्या कर रही हैं कि ये एडवर्टाइज कर रही हैं, नए से नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही हैं। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है या आपको लकीली यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि लोगों ने हाफ अमाउंट पेड कर दी है इन सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन आज तक लोगों को वो डिलीवरी नहीं मिली। उल्टा इन्वेस्टर्स को धमकियां मिल रही हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर, ये लैंड माफियाज़ के अंदर, क्योंकि कमिटमेंट जो है वो नाइसली होती है कि आपको ये मिल जाएगा, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। 7 या 10 साल गुजर चुके हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपने कमिटमेंट्स के मुताबिक लोगों को प्लॉट नहीं दिए। तो इन सोसाइटीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस वीडियो में की पॉइंट्स याद रखें। देखें जी, इन सोसाइटीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई डीलर है, कोई जानने वाला अगर आपको इन्वेस्टमेंट का कहता है, तो आपने 3 से 5 तरीके ऐसे हैं जिनको खास कर आपने अपने जहन में रखना है। आपने हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स खरीदने, कहीं पर भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने नहीं जाना।
ऐसा कोई भी प्लॉट नहीं खरीदना जिसका एग्जिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कैश इन्वेस्टमेंट करनी है। कैश इन्वेस्टमेंट भी अभी अगर आप करते हैं तो आपने पूरी रेट्स की इंडेक्स देखनी है, प्राइस इंडेक्स पिछले 5 से 10 साल की। आपने खुद विजिट करना है, किसी डीलर के ऊपर रिलाय नहीं करना, किसी रिलेटिव के ऊपर रिलाय नहीं करना, खुद जाना है। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र स्टेटस कंफर्म करना है। इन सोसाइटीज़ के अंदर जो एनओसी स्टेटस होता है वो आप एलडीए की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एलडीए की वेबसाइट नहीं अगर आपको मिलती या वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता तो आप एलडीए की 24/7 कस्टमर सर्विस पे कॉल करके पता करें। कोई भी ऐसी डील ना करें जिसमें आपको सेलर ये कहे या डीलर ये कि मैं आपको सेलर से नहीं मिलवाऊंगा। आप डीलर से कंफर्म कर लें कि मैं आपको आपका कमीशन जो है वो इतना दूंगा, लेकिन मुझे सेलर से मिलाया जाए। और सेलर से मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें और डीलर से एग्रीमेंट करें जो कानूनी हैसियत रखता हो। अगर आप ये सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वैसे भी अगर आपने कहीं पर रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी जगह पर सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इनको आप लाजमन जहन में रखें, ये इन्वेस्टर्स का जाल होता है। तो लाहौर की इन सोसाइटीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।